पृथ्वी शान्तिरावः शान्तिरोपनयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तश्वे देवाः सर्वं शान्ति 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 कामा शान्तिः यतो यतः सुविगतो अवयं कुरुषन्न कुर्वयद्धो कैम्न वृक्षं सर्वतो शानात्मं दुष्मानि साकल भवानि च पुष्पाञ्जलगत्ता देवानां परमेश्वरं मंत्र समर्पयामि। बलिव्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राम। सब भक्त अपने को रखे हैं और ध्यान पूर्ण देखिए और एक बार करने के लिए सब कहते हरे का प्रपोजल हो वह कथा हमें अवश्य श्रवण करनी चाहिए, सुननी चाहिए, कहनी चाहिए। तो एक नैमिषारण्य कथा श्रवण के नियम होते हैं। कथा के लिए एक सुंदर स्थान होना चाहिए, पवित्र स्थान होना चाहिए, जहाँ पर बाहर की आवाज ना आ सके, आप केवल वक्ता की ही आवाज सुन सके। ऐसे नैमिषारण्य तीर्थ में चलते हैं, वहाँ 18,000 ऋषिजन बैठे हुए हैं, वह सभी संतजन गृहस्थ हैं। उनमें ऐसे ऐसे महान संत बैठे हुए हैं जिन्होंने कई बार, जिनके सामने कई बार इंद्र बदल चुके हैं। एक संत महाराज तो ऐसे बैठे हैं जिनके सामने कई बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग बदल चुके हैं। ऐसे संत बैठे हुए हैं। अपना नित्य क्रिया करने के बाद एक सूत्री महाराज वहां पर आते हैं। देखिए, एक समझने की बात है, शौनकादिक जो ऋषि हैं वो सभी गृहस्थ ऋषि हैं, कोई भी उनमें सन्यासी नहीं है, लेकिन सभी सदगृहस्थ ऋषि हैं, बड़ी बड़ी लंबी आयु वाले हैं। और उनके बीच में एक 20 वर्ष का बालक आकर के बैठा, जिनका नाम है सूत जी। लेकिन उस सभा में जैसे ही सूत जी महाराज पहुंचे, जैसे शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज को देखा, 18,000 संतजन सभी खड़े होकर के उनका स्वागत करने लगे। आइए महाराज, स्वागत है, आप पधारिए। उनको एक आसन दिया। लेकिन सूत जी महाराज ने बीच में आश्चर्य हुआ, पूछ लिया, महाराज आप क्या करते हैं? आप तो मेरे
दादा परदादा की उम्र के हैं और आप मेरा सम्मान खड़े होकर समझ में नहीं। तो ऋषि वर कहते हैं सूत जी महाराज, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धा किंकिरा शिष्ट किंकिरा। शौनकाद ऋषि कहते हैं कोई धन में बड़ा होता है, धन वृद्धा, कोई बल में बड़ा होता है, बल वृद्धा, कोई कदाचित आयु में भी बड़ा हो सकता है, लेकिन ते सर्वे ज्ञान वृद्धा, जो ज्ञान में बड़ा होता है सूत महाराज वही सबसे बड़ा है, ज्ञानियों में प्रगण्य है, किंकर है। इसलिए सूत जी महाराज को वहां पर भाषण दिया, राजमान सभी संतजन बैठ गए और सभी संतजन बैठे हुए, उनमें से एक संत खड़े होते हैं और प्रश्न कर देते हैं। देखिए कभी हम तीर्थ स्थान पर जाते हैं, संतों की सानिध्यता हमको प्राप्त होती है सौभाग्य से, तो संतों के पास में जाकर के अपना समय व्यर्थ मत करिए, ना अपना ना उनका। क्यों? संतों के पास में जाकर के कभी ये प्रश्न मत करो महाराज हमारी फैक्ट्रियां कैसे चले, हमारा व्यापार कैसे चले, क्योंकि परमात्मा सबको कहीं न कहीं देख ही रहा है। संतों का कभी कभी हमें दर्शन प्राप्त होता है, तो संतों के पास में जाकर तो बस एक ही प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु हमारा जो भाव है गोविंद के चरणों में कैसे जोड़े, हमारा जो प्रीति है वो ठाकुर जी के चरणों में मन हमारा कैसे लगे, क्योंकि ये मन बड़ा विचित्र है। आज हम बैठे हैं यहाँ पर कथा सुन रहे हैं, अभी पता चला हमारा मन बैठे बैठे बॉम्बे पहुंच गया, कहीं यात्रा भ्रमण कर करके घूम के आ जाए, क्योंकि जीवन में हम प्लानिंग बहुत करते हैं मन की गति से। हम बैठे बैठे सोच रहे हैं रात्रि के 9 बजे हैं, मन में विचार आया, बोले हम करें तो करें क्या, बोले क्या करना है, अब ये हमने जो व्यापार चलाया है इसको चलाते हुए बहुत सारा समय व्यतीत हो गया, कुछ नया करो। तो मन कहता है क्या करोगे, बोले कुछ नया करते हैं, कुछ नया व्यापार ढूंढेंगे। बोले ऐसा करते हैं जो हाईवे के पास 28 एकड़ जमीन पड़ी है ना उसको खरीद लेते। फिर मन कहता है बोले क्या करोगे, जो जमीन आपने खरीदी उसका करोगे क्या, बोले उसमें समय आने पर हम फैक्ट्री लगाएंगे, बढ़िया कंपनी डालेंगे, उसमें 100 200 400 लोग कार्य करेंगे, मजदूर कार्य करेंगे। बोले उसके बाद क्या होगा, बोले उसके बाद क्या होगा, हमारा कार्य अच्छा चलेगा तो बॉम्बे में नाश्ता करेंगे, दिल्ली में भोजन होगा, रात्रि विश्राम कहीं और करेंगे। बोले उसके बाद क्या करोगे, बोले हमारे शेयर मार्केट में इशू निकलेगी, हमारा धनिकों की लिस्ट में नाम हो जाएगा। ये सोचते सोचते 9:30 बज गए और 9:45 बजे हाट फेल हो गया, बोलो राधे राधे। तो जो हमारी मन की गति है, मन की गति से हम कई स्थानों पर जा सकते हैं, खोजबीन कर सकते हैं, तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा मन की गति को भगवान के चरणों में कैसे लगाए, भागवत का रहस्य यही है कि हमारे मन जो है गोविंद के चरणों में कैसे लग सके, कैसे हम अपनी प्रीति को ठाकुर जी के चरणों में बढ़ा सकें। बोलो राधे राधे। देखो राधे राधे बीच में बोलते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान के नाम में बड़ी सामर्थ्य है। और निंद्रा देवी जो है, जहाँ भगवान का कीर्तन होता है वहाँ निंद्रा देवी स्वतः विराजमान आ जाते हैं। जहाँ थोड़ा सा आपका मन हटका भट गया वहीं नींद आ गई, क्योंकि निंद्रा देवी है कुंभकर्ण की पत्नी। जब कुंभकर्ण को भगवान श्री राम ने मारा तो जो निंद्रा देवी है वो भगवान के पास गई
बोले महाराज आपने हमारे पति को मार दिया। बोले देवी ये तो नियम था, उसको मरना ही था, लेकिन ये ठीक नहीं है। हम आपके यहाँ कीर्तन हुआ करेगा, भजन हुआ करेगा, हम भी आपके जो गोदाम है ना, जो स्वर्ग का ताला है उसमें ताला लगवा देंगे, क्योंकि भजन कीर्तन होगा नहीं। और जहाँ भी कीर्तन होगा वहाँ निद्रा देवी आएगी, और निद्रा देवी आएगी तो कोई कथा सुनेगा नहीं, और कथा सुनेगा नहीं तो भगवान के श्री धाम को जाएगा नहीं, तो आपके बैकुंठ में तो वैसे ताला लग जाएगा। तो भगवान कहते हैं निद्रा देवी कोई बात नहीं, आपका जो मन है वो करिए, बीच बीच में भगवान का नाम का कीर्तन करा दिया करें। और जहाँ भगवान का कीर्तन होता है वहां निद्रा देवी सुबह भाग जाती हैं। बोलो राधे राधे। थोड़ा सा धीरे और बोलो, बोलो राधे राधे। ज्यादा हो गया, थोड़ा सा और धीरे। राधे राधे। स्वर्गात्मक ऋषियों में 88,000 ऋषि लोग बैठे हुए हैं, उन सभी की तरफ से एक ऋषि खड़े होकर के नीचे प्रश्न करते हैं, महाराज ये संसार बड़ा विचित्र है, इसमें मन लगता नहीं। ऐसा क्या करें जो हमें भगवत प्राप्ति हो, भगवान के श्री चरणों में हमारा मन टिके, भगवत प्राप्ति का कोई मार्ग बताइए। ये संतों की विशेषता। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। ये संसार क्या है? कालम व्यालम मुख ग्रास त्रास निर्णा से तबे। एक विशाल अजगर का सर्प है जो अपने विशाल मुंह को खोले हुए है, लेकिन धीरे धीरे हम उसमें विराजमान हैं, हम उसमें बैठे हुए हैं उस अजगर के मुख में। लेकिन हमारा जीवन कब तक सुरक्षित है? जब तक वो अजगर अपने मुख को बंद, तभी तक हमारी सांसें चली हुई है। जैसे ही अजगर ने अपने मुंह को बंद किया, तुरंत हमारी श्वास वहीं विराम कर जाए। और एक बार श्वास विराम कर जाए तो घर वाले भी कहते हैं जल्दी नीचे उतारो, जल्दी नीचे चलो। बोलो राधे राधे। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों नहीं कश्य क्षण में ध्यात निष्ठ धर्म कार्य तेरी वश धर्म गुणी स्वभाव निर्बला। एक मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है कि वो चिंता करता है और चिंतन नहीं करता। चिंतन को बढ़ाना चाहिए। बोले महाराज चिंतन कैसे बढ़े? और चिंता से तो शरीर कमजोर होने लगता है, भगवान के नाम का चिंतन कैसे हो? तो सूत जी महाराज कहते हैं यही हमें श्रीमद् भागवत ग्रंथ बताता है कि चिंता को कैसे कम करें और चिंतन को कैसे बढ़ाएं। सूत जी महाराज कहते हैं भागवत के अधिकारी तो कभी कभी देवता भी नहीं हुए। जब सुखदेव स्वामी राजर्षि परीक्षित को कथा
बोलिए गोविंद भगवान की जय। कई लोग नींद के झपके लेने लगे, बोलो राधे राधे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। बीच बीच में कीर्तन करते रहना चाहिए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, श्रीमद् भागवत कथा का विवेचन श्री शौनकादिक ऋषियों ने, शनकादिक ऋषियों ने नारद जी को श्रवण करा और नारद जी ने शनकादिक ऋषियों से सुना। अब शौनकादिक ऋषि बड़े आश्चर्य में, क्योंकि नारद जी कभी एक जगह बैठ नहीं सकते और शनकादिक ऋषि एक जगह से दूसरी जगह जाते नहीं। तो बोले ऐसा संयोग कैसे बना? नारद जी ने शनकादिक ऋषियों से कथा कब सुनी और कैसे सुनी, और शनकादिक ऋषियों ने नारद जी को कैसे, कहां पर कथा सुनाई? श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, ये भगवान की बड़ी दिव्य महिमा है, जो प्रभु को जैसे व्यवस्था बनानी होती है वैसे कर देते हैं। एक समय नारद जी महाराज अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक में आए। यहाँ अनेक जन्मे हुए सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के द्वारा दुखी देखा। मन में विचार किया, किस यत्न के करने से इनका दुखों का नाश हो सकता है। अनेक तीर्थों में गए, स्थानों पर गए, काशी गोदावरी तथा प्रयागम चा, काशी गए, गोदावरी गए, प्रयाग गए, नैमिषारण्य गए, कहीं उनको शांति नहीं मिली तो वृंदावन में आए। तो वृंदावन में उन्होंने एक कौतूहल देखा। एक नवयुवती महिला दो पुरुषों को लेकर के बैठी हुई और वृद्ध पुरुष वहां पर लेटे हुए हैं। हजारों स्त्रियां पंखा चल रही हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, इधर सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादिक ऋषियों से, ऋषियों, जब नारद जी ने वह कौतूहल देखा, मन में विचार किया, इसकी पीड़ा को मैं समझूं, दुख का अगर संभव हो सकता है तो मैं इसे सुख प्रदान कर सकता हूँ। लेकिन नारद जी सोचते, हम सन्यासी हैं और हम संत हैं, महिलाओं के बीच में ज्यादा जाना नहीं चाहिए, तो अपना वहीं से प्रणाम करके जाने लगे। जैसे जाने लगे तो पीछे से आवाज आई, नारद जी सुनिए। पीछे मुड़कर के देखा तो जो नवयुवती वहां बैठी हुई है, उन्होंने आवाज दी। नारद जी महाराज दौड़ते हुए वहां पर गए, प्रणाम करते हैं, देवी आप कौन हैं और आपके जो वृद्ध पुरुष सामने पड़े हुए हैं ये कौन है, और ये हजारों महिलाएं जो पंखा चल रही है ये कौन है, और आप इतने उदास क्यों हैं, आप रो क्यों रही हैं? तो वो महिला कहती है, महाराज मैं भक्ति हूँ जो भक्तों के हृदय में वास करते हैं। मैं अनेक तीर्थों में गई,
वहां पर मैं गई तो मैं व्रत हो गई वहां पर। आपने देखा होगा कि विदेशों में आप जाकर देखेंगे इतनी भक्ति नहीं है, जी केवल भारत की ही धराधाम पर है जहाँ जगह जगह आपको सत्संग होता हुआ मिलेगा। बोले मैं अनेक देशों में गई, मेरे मन को शांति नहीं मिली, मैं वहां पर जाकर के व्रत हो गई। और जो ज्ञान वैराग्य है वो व्रत नहीं। ये जो दो पुरुष पड़े हुए हैं ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। महाराज आपको संत हैं, आप कृपा करें इन मेरे पुत्रों के जो वृद्धावस्था है उसको दूर करें। नारद जी महाराज बड़े चिंतित हुए और कहने लगे देवी आप चिंता न करें, मैं भगवान का परम भक्त हूँ और मैं वचन देता हूँ इनके आपके जो मन को कष्ट है उसकी निवृत्ति मैं करूंगा, ऐसा कहते हैं। और ऐसा कहकर के अनेक वेदों का पाठ सुनाया, गीता का पाठ मुहुर्मुहु बार बार पाठ सुनाया। थोड़े से चेतना में आते हैं लेकिन फिर गिर पड़ते हैं। अब तो नारद जी को चिंता होने लगी। चिंता होने लगी तो वो अनेक अनेक संतों के पास जाने लगे। वृंदावन के कुछ संत कहते हैं महाराज नारद जी महाराज अनेक संतों के पास गए, ऐसे ऐसे परम संतों के पास गए जो प्रगण्य हैं, ज्ञानी हैं। अब तो जैसे नारद जी महाराज संतों के पास जाते, कोई संत महाराज मौन व्रत। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, जब सनकादिक ऋषि व्यास गति पर विराजमान हुए, इधर नारद जी महाराज परीक्षित बने, तो नारद जी महाराज ने प्रश्न कर दिया। नारद जी महाराज कहते हैं प्रभु इस मृत्यु लोक में अनेकानेक जीव अनेकानेक कर्म करते हैं। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार कथा यज्ञेन कलौ पुनन्ति। नारद जी महाराज कहते हैं ऋषियों, अगर किसी भगवान का परम भक्त कथा श्रवण करके मुक्ति पाता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं। ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा, जिसने जीवन पर्यंत पाप कर्म किया हो, दुराचार रता विमार्गगाः, जो हमेशा दुराचार के रास्ते पर चलता रहा हो, क्रोधाग्नि दग्धाः, क्रोध रूपी अग्नि में जलता रहा हुआ हो, कुटिलाक्ष कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। क्या ऐसा व्यक्ति, ऐसा पापी सप्ताह यज्ञ में 7 दिन की कथा श्रवण करने से मुक्ति पा सकता है? सनकादिक ऋषि बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे नारद जी आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। जिसने जीवन पर्यंत पाप कर्म किया हो, जिसने किंचित मात्र भी धर्म का कार्य न किया हो, जो कभी भी धर्म के कार्य में न रहा हो, हमेशा पापाग्नि में जलता रहा हो, वह भी अगर 7 दिन तक भागवत कथा श्रवण कर ले, उसके जीवन में भी किंचित परिवर्तन अवश्य आता है। उसके जीवन में परिवर्तन आता ही निश्चित है। और जो जीवन पर्यंत पाप कर्म करते हुए मर गया है, और जो प्रेत योनि को प्राप्त हुआ है, भूत प्रेत योनि को प्राप्त हुआ है, अगर उसके निमित्त भी हम भागवत कथा का संकल्प लेकर के उसके नाम से भागवत कराते हैं तो उसकी भी मुक्ति निश्चित होती है। ये श्रीमद् भागवत कथा में ही सामर्थ्य है और किसी ग्रंथ में नहीं। नारद जी कहते हैं महाराज
क्या ऐसा संभव है कि जीवन पर्यंत किसने पाप कर्म किया हो और वह प्रेत योनि को प्राप्त हुआ और वह उसकी मुक्ति हो गई? ऐसा कभी हुआ? सनकादिक ऋषि कहते हैं, नारद जी, इस कथा में प्रवेश करने से पहले भगवान के नाम का मैं स्मरण करूंगा, सुखदेव स्वामी का स्मरण करूंगा, व्यास जी का स्मरण करूंगा, सभी देवों का स्मरण करते हुए इस कथा में प्रवेश करूंगा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, ओ मुझे ला दो भजन वाली गोमाला, मुझे ला दो भजन वाली गोमाला, मुझे ला दो भजन वाली गोमाला, मुझे ला दो भजन वाली गोमाला।
गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तुंगभद्रा तटे पूर्व मवोत्तमम् यत्र वर्णां स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। तुंगभद्रा नदी के किनारे बहुत सुंदर नगर था, उसका नाम है उत्तम नगर। श्री सनकादिक ऋषि कहते हैं उस नगर में सभी संप्रांत के लोग रहते हैं, सभी वर्णाश्रम के लोग रहते हैं। और उसी नगर में एक आत्मदेव नाम के पंडित जी भी रहते हैं, बड़े सुंदर मितव्ययी प्रवासी हैं और बड़े ज्ञानी हैं। घर घर जाकर के कर्मकांड करते हैं, बड़े आनंदित रहते हैं भगवान के चित्त में। जो प्राप्त हुआ उसी में संतुष्ट रहते हैं, किसी दूसरे से कोई मतलब नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है महाराज, जैसे बुढ़ी व्यक्ति होता है, उसके विपरीत उनकी संगिनी मिल जाती है, उनकी पत्नी उनके विपरीत है, जिनका नाम है धुंधली देवी। जैसा नाम वैसा ही हो, यथा नाम तथा। धुंधली देवी का नाम धुंधली। कार्य पतिदेव घर से बाहर सुबह जाते हैं पूजा पाठ इत्यादि कराने के लिए मंदिर इत्यादि पर, और पत्नी कभी बगल वाले से मनोरंजन कर लिया, कभी सामने वाले से लड़ लिए, कभी इधर पत्थर फेंक दिया, कभी किसी पर गोला चला दिया। यही उनका काम है धुंधली देवी का। क्योंकि संत कहते हैं कभी कभी पड़ोसी अगर ज्यादा ही अच्छे मिल जाए तो आपको उखाड़ के फेंक देते हैं, तो वही धुंधली देवी स्थिति है। धुंधली देवी अपने मत में मत रहती हैं, किसी से कोई मतलब नहीं, लेकिन लड़ना उनका स्वभाव है। किसी न किसी से रोजाना उनका लड़ना निश्चित है, कभी बगल वाले से, कभी सामने से, कभी पड़ोसी से, कभी दो मकान छोड़ करके। लेकिन जैसे ही आत्मदेव जी बाहर से संध्या काल में घर वापस आते हैं तो द्वार पर ऐसे खड़ी हो जाती है जैसे सती अनुसुईया के बाद इन्हीं का नंबर है। बोलो राधे राधे। इनसे शांति प्रिय तो कोई दूसरा है ही नहीं। ऐसी धुंधली देवी। पतिदेव आए, स्वागत किया, जलपान दिया और व्यवस्था बनाई, बड़ा सम्मान करती हैं धुंधली देवी। इधर आत्मदेव जी भगवान के कीर्तन में, कथाओं में व्यस्त रहते हैं, अपने कर्मकांड में मस्त रहते हैं। इनके घर पर एक गाय बंधी हुई है। गाय को 6 साल हो गए, कोई बचिया नहीं है। इनके यहाँ कोई पुत्र भी नहीं है। तुलसी का बिरवा लगाते हैं, रोज पानी देते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन सूख जाता है।
तो अभी कहा ना, कभी कभी पड़ोसी मिल जाए तो व्यवस्थाएं बन जाती हैं। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ, पड़ोसियों का आना चालू हो गया। आत्मदेव जी बैठे हुए एक पड़ोसी आए, बैठे, बोले आत्मदेव जी, हम देख रहे हैं 6 साल से आपके यहाँ जो गाय बनी हुई है कोई बचिया नहीं है, बच्चा बचिया नहीं है, आपके यहाँ भी कोई पुत्र नहीं है, और जो तुलसी का दरबार लगा हुआ है वो भी सूख जा रहा है। आत्मदेव जी कहते हैं भैया क्या करूं, गाय की रोजाना सेवा करता हूं, तुलसी का दरबार में लगाता हूं, रोज पानी देता हूं, पूजा करता हूं, लेकिन सूख जाता है, पता नहीं। अब पड़ोसियों ने क्या कहना चालू कर दिया, महाराज आत्मदेव जी, हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि आपके यहाँ जो संतान नहीं है, गाय भी बांझ है, तो हमें ऐसा लगता है कि आपके पितर आपसे नाराज हैं, आपके पितर आपसे संतुष्ट नहीं है। अब पड़ोसी तो कहकर के चले गए। एक दिन आत्मदेव जी अकेले बैठे बैठे रोने लगे, मन में विचार किया क्या करूं, जंगल में जाने के लिए उद्यत हुए, बोले अब मुझे संसार में नहीं रहना है, जब तक मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त नहीं होगा तब तक मैं घर नहीं जाऊंगा। और सब कुछ छोड़ छाड़ करके जंगल में चले गए, एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए। 3 से 4 दिन निकल गए। एक संत जन उधर से निकल करके जा रहे हैं, लेकिन संत का स्वभाव होता, अगर किसी को तकलीफ में देखते हैं तो तत्पर उससे वार्तालाप करने लग जाते हैं, उससे दुख को दूर करने के लिए लग जाते हैं कि मैं किस प्रकार से इसके दुख का नाश कर सकूं। ये संत की वृत्ति, संत हृदय नवनीत समान, संतों का हृदय ऐसा होता है। सनकादिक ऋषि कहते हैं, संत ने देखा एक ब्राह्मण बैठे हुए, व्यक्ति का जो चेहरा होता है ना, वो एक बार व्यक्ति देख ले तरीके से कैमरा होता है, वो उनकी व्यवस्थाओं को समझ लेता है कि ये कैसा है, ये संत के लक्षण है। संत महाराज ने मन में ऐसा प्रतीत किया कि ये तो कोई ब्राह्मण बैठे हुए हैं, शायद दुखी हैं, भगवत प्राप्ति के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो तुरंत उस पंडित जी के पास में पहुंच गए संत, और पास में जाकर के कहने लगे, कथम प्रोतसी विप्रा कातम ते चिंता बलियसी, आपको किस प्रकार की चिंता है, आप मुझे बताइए, आप क्यों रोते हैं, निसंकोच होकर के बताइए। अब तो महाराज आत्मदेव जी जोर जोर से रोने लगे, पैरों में गिर पड़े, हाथ जोड़ करके कहने लगे, महाराज मेरे कोई संतान नहीं, इसलिए मैं रो रहा हूं, और मुझे संसार में अब नहीं रहना है। आप तो संत हैं, कृपा करिए, आप मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए, क्योंकि आप संत हैं, सामर्थ्यवान हैं, और संत चाहे तो कुछ भी कर सकता है। हमारे ब्रज के संत एक सुंदर बड़ी कथा सुनाते हैं। एक टुकड़िया जी महाराज थे वृंदावन में, पहले वृंदावन ऐसा नहीं था, अब तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं, पहले पूरा जंगल जंगल था, गाड़ियों के बैलगाड़ी जो रहती हैं उनके नीचे लोग रहते थे। तो एक समय टुकड़िया जी महाराज वृंदावन में आए, और उनकी जो जटा थी वो जटा इतनी लंबी थी कि जब चलते थे पीछे से खिंचते हुए जाते थे, जैसे किसी ने झाड़ू लगा दिया, लेकिन बड़े मतलब के ही थे, बड़े पाजी थे, और भगवान से डायरेक्ट संबंध, सामने से किसी की चीज दी हुई वस्तु कभी ग्रहण नहीं करते, किसी से बोलते नहीं, उनका एक ही मत था, एक ही स्वभाव था कि जो है ठाकुर जी का, जो व्यवस्था बनी है ये ठाकुर जी की है। आज मैं अगर चल रहा हूं तो मुझे ठाकुर जी चला रहे हैं, आज मैं भाग रहा हूं तो ठाकुर जी चला रहे हैं,
आज मैं भोजन कर रहा हूं तो ठाकुर जी कर रहे हैं, ये उनका स्वभाव है। एक समय तुकड़िया जी महाराज नंदवन में भ्रमण कर रहे थे गोकुल में। तो झाड़ियां होती थी, जगह जगह झाड़ियां बनी होती थी। तो जैसे ही जाने लगे तो रास्ते में झाड़ियां पड़ी, और झाड़ियां पड़ी तो महाराज सोचने लगे, बोले ये झाड़ियां मैंने तो बनाई नहीं, ये बनाई तो उसने ठाकुर ने, तो मैं क्यों उठाऊं? और जब उसने बनाई है तो मैं अपना रास्ता क्यों बदलूं? मैं तो सीधे जाऊंगा। तो झाड़ियों में से निकलने लगे, और जैसे ही निकलने लगे उनकी जो जटाएं थी वो वहां फंस गई। अब झाड़ियों में फंस गई तो बेचारे सोचने लगे मन में, बोले झाड़ियां भी ठाकुर जी की और ये केस भी ठाकुर जी की, तो मुझे जाना कहाँ है? मुझे भ्रमण ही तो करना है। तो वहीं पे बैठ गए। अब बैठ गए, उनका ध्यान था परमात्मा का चिंतन करना। अब बैठे बैठे मन में ठाकुर जी का चिंतन कर रहे हैं। इधर ठाकुर जी ये दृश्य देख रहे हैं। देखो तो सही कितना पगला है ये, कितना अच्छा भाव है इसका कि ये अपनी जटाओं को झाड़ियों से नहीं निकाल सकता, कि ठाकुर जी ने दिए, ठाकुर जी निकाले। अब रास्ते में एक राहगीर जा रहा था, कहीं कार्य करता हो, प्रातः का दृश्य। अब जाते जाते उसने देखा कि ये बाबा तो यहाँ झाड़ियों में जटा फंस गई है इनकी, सभी लोग जानते थे। तो बाबा के पास में हाथ जोड़ करके आकर के कहने लगे, महाराज मैं आपकी ये जटा निकाल दूं? तो बाबा बोलने लगे, भाग यहाँ से, भाग यहाँ से। बोले बाबा आपको तकलीफ होती होगी, मैं ये निकाल देता। बोले एक बात बता भाई, क्या मैंने तुझे बुलाया? बोले नहीं। बोले मैंने तुझे बुलाया नहीं, और जटा मेरी तूने फंसाई नहीं, तो मैं तुझसे जटा निकलवाऊंगी, तू अपना काम कर। बाबा तकलीफ होती है मुझे, मैं ये दृश्य देख रहा था आपका, आपने रास्ता नहीं बदला, आपकी जटा झाड़ियों में फंस गई। बोले नहीं मुझे नहीं निकलवाने, भगा दिया उसको। अब तो महाराज वहां बैठे बैठे संध्या काल हो गई, रात्रि हो गई, प्रातः हुई। प्रातः वह रागी फिर से जाने लगा, और जैसे जाने लगा महाराज वही दृश्य फिर से देखा कि बाबा वहीं बैठे हुए हैं। अब मन में विचार किया, बाबा झाड़ियों से जटाओं को निकालने तो देंगे नहीं। बोले कोई नहीं, भूख लगा होगा, इनको भोजन खिला देता हूँ। तो जो खाना बना के लेके जा रहे थे साथ में, वो ला करके बाबा के पास रख दिया। बाबा ये भोजन ग्रहण कर लो। बाबा टेढ़ी नजर से देखने लगे, भाई मैंने बुलाया है क्या? मुझे नहीं खाना, भाग यहाँ से। बोले बाबा परेशानी क्या है? बोले परेशानी ये है कि ये झाड़ी मैंने नहीं बनाई है, ये जटा भी मैंने नहीं बनाई, मुझे चलाने वाला वो है, तो निकालने के लिए खुदा आएगा ना, परेशान तुम क्यों हो रही? बोले जब आएगा निकल जाएगा। बोले बाबा अब ब्रजवासी बड़े विनम्र होते हैं, आपको लगेगा कि उनका स्वभाव थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन उनके अंदर बड़ी विनम्रता होती है। अब वो संतों की महिमा जानते हैं, ठाकुर जी की महिमा जानते हैं, महिमा जानते हैं तो तभी बोले बाबा कोई बात नहीं, आपको मेरे से प्रसाद नहीं खाना तो मत खाओ, आपको जटाओं से जटा नहीं निकलवानी, झाड़ियों से मत निकलवाओ, मैं भी आपके बगल में ही बैठ जाऊं, मैं भी देखता हूं कब तक वो नहीं आता, और जब आएगा तो मैं भी तेरे माध्यम से दर्शन करूंगा। बोलो राधे राधे। अब तो महाराज 2 दिन हो गए बैठे बैठे, तीसरा दिन हो गया, लेकिन बाबा वहां से हिले डुले नहीं, वहीं बैठे, केवल भगवान का चिंतन। इधर वो राहगीर जो है वो भी बगल में बैठा था, बार बार निवेदन करता है, बाबा मैं निकाल देता हूँ, कोई बात नहीं, आपको कष्ट हो रहा होगा। बोले चुप। अब उसको बगल में बैठे हुए बाबा को तकलीफ होने लगी। बोले भाई मेरे बगल में मत बैठ, तू भाग यहाँ से। लेकिन वो राहगीर ना सुने। बोले बाबा तुम जब तक नहीं जाओगे मैं भी यहाँ से नहीं जाऊंगी,
और दोनों में ठन गई। और ये दृश्य परमात्मा देख रहे हैं, कृष्ण भगवान देख रहे हैं। बोले देखो तो सही, एक तो पक्को चेला है और दूसरा मेरे घर को आदमी है। भाई ब्रजवासी ठाकुर के घर के हैं। बोले ये घर का है और ये चेला है, और दोनों की आपस में ठन गई। बोले करें पर मुस्कुराने लगे। बोले देवी 5 दिन हो गए, 5 दिन से कोई कहीं नहीं गया है, उन दोनों की लीला चल रही है और परमात्मा से देख रहे हैं। देखिए कितने बड़े भाग्यशाली हैं हम लोग। हम परमात्मा की कथा पर चिंतन करते हैं और परमात्मा भक्त का चिंतन कर रहा है। कितनी बड़ी विचित्र बात है। स्वयं परमात्मा उस भक्त का चिंतन कर रहा है, ब्रजवासी का चिंतन कर रहा है जो वहां पर बैठे हुए हैं। इधर ठाकुर जी ने एक ग्वाल बाल का रूप बना करके आए और सामने आकर के एक थाली में भोजन प्रसाद बना करके आए। सोने की थाली है और उसमें अनन्य प्रकार के व्यंजन हैं और मोर पंख लगा हुआ है भगवान को, गड्डी वस्त्र धारण किए हुए, जो छवि बाबा देखो कि भगवान कहते हैं कि मैं प्रसाद बनाकर ले आया हूं और भक्त कहता है कि तुम कौन हो। कितनी बड़ी विचित्र बात है। सब लोग देख रहे हैं ये दृश्य। अब ठाकुर जी ने देखा, बताओ मैं स्वयं इसके लिए आया और ये मुझे देख करके कह रहा है कि आप कौन हो। मैं कहता हूं मैं कृष्ण हूं, ये कहता है तुम कृष्ण नहीं हो। बोले क्यों? बोले इसलिए कृष्ण नहीं हो क्योंकि हमारे कृष्ण के साथ तो राधा जी आती हैं और आप तो अकेले अकेले घूम रहे हो। मैं कैसे मानूं कि आप कृष्ण हो। भगवान कहने लगे भैया ये तो बड़ा विचित्र संत है, एक साथ में ही सभी के दर्शन करना चाहता है। बोले बाबा कोई बात नहीं। भगवान ने नेत्र बंद किए, राधा रानी का ध्यान किया, राधा रानी प्रकट होकर गई। प्रकट हो बोले राधा रानी सरकार की। हरे देखा राधा रानी भी साथ में है। अब गोपाल कहते हैं भैया प्रसाद ग्रहण कर लो। देखो राधा रानी भी आ गई और ठाकुर जी ने इधर बाबा ने टेढ़ी नजर उठा करके देखा, देखूं तो सही कौन है। राधा रानी थी, लेकिन थोड़ा स्वभाव को कठोर किया। बोले मुझे नहीं करना, भोजन नहीं करना मुझे। बोले बाबा अब क्या हुआ? आपने कहा राधा रानी देखो हम दोनों। बोले मैं मानता ही नहीं कि तुम दोनों कृष्ण और राधा हो। बोले क्यों? बोले राधा रानी कभी अकेली चलती ही नहीं, वो तो अपनी ललता विशाखा सखियों के साथ चलती है, तो राधा रानी अकेली कैसे आ गई? मैं नहीं मानता कि आप हो। शनकादिक ऋषि कहते हैं ये दृश्य बड़ा विचित्र है। स्वयं परमात्मा कहते हैं कि मैं कृष्ण और राधा आपके सामने हैं और भक्त कहता है कि मैं नहीं जानता आपको। राधा रानी ने सखियों का ध्यान किया, दोनों सखियां प्रकट होकर के आ गई। थाली उठा करके बाबा से कहते हैं प्रभु आप भोजन ग्रहण करिए। हम परमात्मा का भोग लगाते हैं और परमात्मा उस बाबा का भोग लगा रहे हैं। कहते हैं भोजन ग्रहण करिए प्रभु। बाबा कहते हैं अभी भी भोजन नहीं करूंगा मैं। बोले क्यों? बोले अब क्या हुआ?
बोले मैं नहीं मानता कि आप कृष्ण राधा और बाल सखा हो। आपके साथ बाल सखा कहाँ है? मैया यशोदा, नंद बाबा, वसुदेव देवकी कहाँ है? भगवान कृष्ण के साथ हमने सुना है, हमने तो कथाओं में संतों महात्मा से सुना है कि जब भगवान महाभारत युद्ध करा करके ब्रज में लौट करके आए थे, और जब ब्रज में लौट करके आए तो उद्धव जी को अपने पूरे पत्थर के साथ में दर्शन दिया था। बोले आप तो अकेले हैं। तो भगवान समझ गए ये हठी भक्त है और इसके सामने मुझे झुकना पड़ेगा। तो नेत्र बंद किए और नंद बाबा, यशोदा मैया, वसुदेव देवकी, अपने ग्वाल वाल सभी को ध्यान किया, सभी प्रकट हो गए। बोले श्री ब्रजवासी वृंदावन कृपा राधे
बोले राधा कृष्ण भगवान की जय हो। सनकादिक ऋषि कहते हैं इस प्रकार संतों की महिमा कही गई है। इधर आत्मदेव जी जंगल में बैठे हुए हैं। संत आकर के पूछते हैं प्रथम ऋषि विप्र तुम कहते चिंता बलिए थी, आप क्यों दुखी होते हो महाराज? आत्मदेव जी कहते हैं महाराज मेरे यहाँ कोई पुत्र नहीं है और आप कृपा करें तो पुत्र अवश्य होगा, निश्चित होगा, क्योंकि ये संत की महिमा है। अब संत महाराज सोचने लगे, बोले मैंने सोचा था ये भगवत प्राप्ति के लिए जंगल में आया हुआ है, भजन करने के लिए आया हुआ है, इसका मार्गदर्शन करता हूँ, लेकिन ये तो संसार में ही पड़ा हुआ है, पुत्र की कामना लेकर के आया है। संत महाराज कहते हैं आत्मदेव जी मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा धर्मणो गति विवेकम तु समासाध्य यदि संसार मुंचा ज्ञान, आपका ज्ञान कहाँ है आत्मदेव जी? आप हमें ज्ञानी प्रकांड विद्वान समझ में आते हैं, लेकिन आप तो संसार की माया में पड़े हुए हैं, संसार के लिए मांग कर रहे हैं, पुत्र लेकर के क्या करोगे? संत महाराज समझाने लगे आत्मदेव जी को, बोले संसार के पुत्र हैं, पुत्र लेकर के क्या करोगे? अगर पुत्र आपको चाहिए तो गोविंद को पुत्र मानो, परमात्मा को अपना पुत्र मानो, भगवान को आप किसी भी भाव से बह सकते हो, पुत्र मानकर, पितृ मानकर, पिता मानकर,
किसी भी भाव से परमात्मा को भज सकते हैं। बोले आप गोविंद को, ठाकुर जी को अपना पुत्र मानिए, लेकिन आप तो संसार के पुत्र की कामना करते हैं, ये गलत है। बोले पुत्र आपको क्या देगा? बोले महाराज हमारे बाद पुत्र ही तो व्यवस्था को देखेगा, हमारे मरने के बाद पुत्र ही तो मुखाग्नि देगा। तब संत कहते हैं आत्मदेव जी, पुत्र आपके यहाँ हुआ और 2-4 महीने में वो शरीर छोड़ गया, तो आप 4-6 महीने रो लोगे, फिर कहोगे परमात्मा की जैसी इच्छा थी सो हो गया। लेकिन पुत्र हो जाए और वो 10-12 साल पाल पोष करके आप बड़ा करो, और जब वो शरीर छोड़ जाए तब भी आप 1-2 साल तक रहोगे, लेकिन फिर मन में यही धैर्य करोगे कि शायद परमात्मा की यही इच्छा थी सो हो गया। लेकिन आत्मदेव जी, यदि पुत्र को पुत्र निकल जाए, वो आपको जीवन भर लाएगा। आपको संसार के पुत्र से क्या करना है? आप गोविंद को अपना पुत्र मानो। अब तो आत्मदेव जी के और जोर से रोने लगे, पैर पकड़ लिए, महाराज आप सकते हैं, परमात्मा है, आप चाहें तो मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे सकते हैं और आपको देना ही पड़ेगा। अब संत महाराज बड़े विचित्र, बोले मैं कहां फंस गया? बोले महाराज आपने अगर पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं दिया तो आपको ब्रह्म हत्या का श्राप लगेगा, ब्रह्म हत्या लगेगी। अब तो संत महाराज खुद से दुखी होने लगे, मैंने गलती की यहाँ करके। बोले क्यों? बोले मैं तो अच्छा वाला जा रहा था जंगल में परमात्मा का ध्यान करते हुए, मैंने देखा ये संत कोई तपस्या करने के लिए आया है, गृहस्थ जीवन को छोड़ करके इसका मार्गदर्शन करूं, लेकिन ये तो मुझे ब्रह्म हत्या देने लगा। अब तो संत घबराने लगे, बोले चिंता मत कर। उन संत ने झोले से आम का फल निकाला और फल को आत्मदेव जी को दे दिया। देखिए आपका जो विश्वास है ना, जब तक आपका विश्वास अटूट नहीं होगा किसी भी वस्तु में, किसी भी स्थान पर, तब तक आपको वो प्राप्त नहीं हो सकता है। आपका भाव उसके प्रति समर्पण का नहीं हो सकता। जब तक दूसरे के प्रति आप सम्मान का भाव और जो आपका भाव है वो स्वच्छ नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा, जब तक आप वहां तक नहीं पहुंच पाए। आत्मदेव जी को फल तो मिल गया, लेकिन उसके नियम बता दिए। अब आत्मदेव जी ने बड़ी प्रसन्नता से होकर के घर पर आए और धुंधली को बुलाया, अरे सुनती हो? बोले क्या हुआ? बोले ये संत का प्रसाद है, इसे आप खा लेना। सारे नियम बता दिए और इससे हमारे यहाँ पुत्र की प्राप्ति होगी। अब तो महाराज आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हैं। प्रसन्न इसलिए है क्योंकि उनका संत के प्रति उनका भाव है, विश्वास है कि इस फल से अवश्य पुत्र हमको प्राप्त होगा, ऐसा विश्वास है। लेकिन धुंधली देवी उस फल को लेकर के अंदर आई, आत्मदेव जी तो बाहर चले गए। अब धुंधली देवी मन में शंका पाल बैठी, पता नहीं कहां से ले आते हैं, किसी बाबा ने दे दिया और बाबा के कहने से पुत्र थोड़ा ही होता है, ऐसा नहीं होगा। लेकिन मन में विचार कर रही है। एक सखी उनके सहेली आई, उनके यहाँ 6 पुत्र हैं पहले से, 7वां पुत्र आने वाला है। अब महाराज धुंधली देवी जैसा यथा नाम तथा वैसी मानसिकता होगी उसकी। अब वो मन में सोचने लगी, सखी मैंने सुना है सुखदेव स्वामी 12 वर्ष तक गर्भ में रहे और मेरा पुत्र कदाचित 5-4 साल भी रह गया तो मैं तो वैसे मर जाऊंगी, और कहीं मेरे घर में आग लग गई, सब लोग मुझे छोड़ करके भाग जाएंगे तो कैसे होगा? बोले मैं तो उसमें जल जाऊंगी। इस प्रकार से मन में विचार लाने लगी। बोले इस फल को मैं नहीं खाऊंगी। जहां पर खाने वाले हैं वहां खाने वालों की कमी है, और जहां पर खूब सारा धन भंडार है वहां कोई खाने वाला नहीं है,
और जहां पर खाने की व्यवस्था नहीं है वहां पर काफी बच्चे हैं, काफी पब्लिक हो जाती है। अब वो सखी है, 6 पुत्र हैं, खाने के लिए उनके यहाँ है नहीं। बोले बहन कुछ चिंता मत कर, मेरे यहाँ जो पुत्र होने वाला है मैं उसको तुम्हें दे दूंगी और तू अपने आप में कहते रहना कि मुझे पुत्र होने वाला है, पुत्र होने वाला है, और इसके बदले में मुझे बहुत सारा धन दे देना। धुंधली देवी ने मन में विचार किया, तब तो ठीक व्यवस्था बन गई। बोले मैं तुम्हें धन दे दूंगी, तुम मुझे पुत्र दे देना। बोले इस फल का क्या करेंगे? बोले इस फल को गाय को दे देंगे, इससे ये भी पता चल जाएगा कि फल के खाने से पुत्र होता है। महाराज उनके यहाँ पुत्र हुआ, आत्मदेव जी के यहाँ पुत्र हुआ और सबसे कह दिया हमारे यहाँ पुत्र हुआ है, पुत्र हुआ है। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, बड़ा उत्सव मना रहे हैं और जो फल है वो भी गाय को दे दिया। 3 महीने बाद उस गाय के भी सुंदर पुत्र हुआ, जिसका शरीर तो मनुष्य जैसा है लेकिन कान जो है वो गाय के जैसे है। अब उनका नामकरण होने लगा। आत्मदेव जी पंडित जी हैं तो स्वयं आत्मदेव जी का नामकरण करते हैं। जो गाय के शरीर से पुत्र हुआ है उसका नाम गोकर्ण रखा गया और जो आत्मदेव जी के यहाँ जो पुत्र हुआ है उसका नाम आत्मदेव जी सोच रहे हैं कि मेरा नाम आत्मदेव है तो मेरे पुत्र का नाम परमात्मा देव होगा। लेकिन तभी धुंधली दौड़ती हुई आई, बोले ओ हो बहुत बढ़िया, 9 महीने कष्ट हमने झेले, पीड़ा हमने सही और नाम अपने ऊपर रखोगे, ऐसा नहीं होगा। बोले तो फिर? बोले मेरा नाम धुंधली है तो मेरे पुत्र का नाम भी धुंधकारी होगा, मेरे नाम से मिलता होगा। बोलो राधे राधे। अब दोनों का नाम रखा गया, दोनों ने आगे चल करके बड़ा नाम कमाया है। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। आगे चल करके दोनों ने बड़ा नाम कमाया। जो गोकर्ण जी महाराज है वो प्रकांड विद्वान हुए, शास्त्रों के ज्ञाता हुआ, वेदों के ज्ञाता हुए, तीर्थों पर जाते हैं, कथाएं करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। लेकिन जो धुंधकारी है वो बचपन से ही बिगड़ने लगा। देखिए जहां पर एक पुत्र होता है वहां पर बच्चे के बिगड़ने के आसार ज्यादा होते हैं, क्योंकि बच्चे पर उसका ध्यान रखा जाए, क्या करता है क्या नहीं करता है। यही आत्मदेव जी से गलती होगी। माँ पैसा दे देती, धुंधकारी पैसा लेके चला जाता, धीरे धीरे जुआ खेलने लगा और जुआ खेलने लगा, हारने लगा तो घर से ज्यादा धन ले जाने लगा, उसको भी हारने लगा। धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, फिर पीने भी लगा, मदरा पान करने लगा। माता कहती बालक ही तो वह सुधर जाएगा, पैसा और दे देती। अब तो आत्मदेव जी अपने पुत्र को देखकर के बड़े व्यथित होने लगे। घर पर से धन खत्म होने लगा तो धुंधकारी माता को पीटने लगा, सोना चुरा कर ले जाने लगा, सारा सोना ले गया। आत्मदेव जी बड़े चिंतित हैं। एक बार धुंधकारी काली पट्टी बांध करके आया, माँ से बोला धन दो मुझे, पैसा दो। माँ ने बोला बेटा सारा खर्च हो गया, सारा तो तू ले गया, अब क्या बचा है? अब कुछ नहीं है। माता को पीटने लगा। इधर आत्मदेव जी बड़े दुखित होने लगे। इधर गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा से लौट करके आए, अपने पिताजी को बैठे हुए देखा। गोकर्ण जी महाराज पास में आकर के आत्मदेव जी से कहने लगे पिताजी क्या बात है, आप चिंतित क्यों हैं? आत्मदेव जी कहते हैं बेटा मेरे सुंदर घर को
मेरे पुत्र ने नरक का अड्डा बना दिया है, जगह जगह मांस के टुकड़े पड़े हुए हैं, मदरा पान करता है, जुआ खेलता है, सब कुछ बर्बाद कर दिया इसने, मैं करूं तो क्या करूं? बोले पिताजी आपको जंगल में जाकर के भगवान का भजन करना चाहिए, आपको इन सब मोह माया को त्याग देना चाहिए। जब हमारी कोई न सुने तो परमात्मा का भजन ही सार्थक है। बोले आपको आत्मदेव जी कहते हैं बेटा वो तो ठीक है, लेकिन मैं करूं तो करूं क्या? ये मन लगता नहीं भजन में, मैं जंगल में जाकर के क्या करूंगा? कहां पर परमात्मा की प्राप्ति होगी? तो गोकर्ण स्वामी जी ने बड़ा ही सुंदर आत्मदेव जी को उपदेश दिया है। बोले पिताजी आप जंगल में जाइए और भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करिए, आपको मुक्ति प्राप्त होगी। क्योंकि कर्मकांड के ज्ञाता हैं गोकर्ण जी महाराज। आत्मदेव जी के समझ में आ गया, मोह टूट गया, परिवार से मोह खत्म हो गया, जंगल के लिए चले गए और जंगल में जाकर के एकांत निर्जन वन में बैठ गए। भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया और भगवान के धाम को प्राप्त हुआ। बोलिए गोविंद भगवान। अब गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा में गए हैं, इधर धुंधकारी अकेला बचा है, माता को पीटता है, माता भी दुखी होकर के रात्रि में उठकर गई और एक कुएं में जिसमें पत्थर पड़े हुए हैं उसमें कूद करके अपने प्राण की आहुति दी, प्राणों को त्याग किए। अब सोचिए पिताजी चले गए, माताजी चले गई, घर पर पूरा अधिकार अपना सामना था। 5 वेश्याओं को घर पर लेकर के आए, चोरी करने लगा। जब घर नहीं होगा तो क्या करेगा? चोरी करेगा। चोरी करने लगा, राजा के यहाँ 4 बार पकड़ा भी गया। 5 वेश्याओं ने मन में विचार किया ये तो कई बार पकड़ा गया है, राजा की नजर में आ गया है, अब तो हमें यहाँ से धन इकट्ठा बहुत सारा हो गया, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। अब धन को लेकर के 5 वेश्याएं वहां से जाने लगी। तभी धुंधकारी आता है, कहाँ जा रही है? बोले कहीं नहीं, हम यहीं पर हैं। रात्रि में आया, लिटा दिया, सोने लगा तो उसके हाथ और पैरों को बांध दिया। जो पापी होता है ना उसके प्राण भी बहुत कठिन से निकलते हैं, ऐसे नहीं निकलते। जो पाप कर्म किया है उसने, उस पाप कर्मों को उसे भोगना पड़ता, चाहे यहाँ पर चाहे प्रेत बनकर, किसी न किसी कारण से उसको पापों को भोगना ही पड़ेगा। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रहा, कर्म प्रधान है, कर्म के अनुसार ही आपको फल की प्राप्ति होती है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। आप सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, लेकिन कर्म बुरे करेंगे तो कैसे प्राप्त होगा? इसलिए अच्छे से अच्छे कर्म करना चाहिए हमें। किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति हमारा जो भाव है वो बड़ा प्रेममय होना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होना चाहिए किसी को, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना स्वभाव होता है। इधर धुंधकारी के दोनों हाथों को बांध दिया, पैरों को बांध दिया। 5 वेश्याओं ने जलते हुए अंगारे लिए और उसके मुंह में डाल दिए। लेकिन पापी व्यक्ति जल्दी मरता नहीं, जब अंगारे डाल दिए पूरा शरीर उसका जलने लगा, तब भी उसके प्राण नहीं निकले। तो गले को रस्सी से बांध दिया और उसका प्राण उसी घर के बीचों बीच उसके यहाँ गड्ढा खोदा, उसी घर में उसको दफना दिया, दबा दिया और 5 वेश्याएं घर को लेकर के शनकादिक ऋषि कहते हैं नारद जी, जैसे ही वेश्याएं वहां से चली गई, गोकर्ण जी महाराज को गया जी में पता चला कि मेरे भाई को 5 वेश्याओं ने मार दिया है। बोले उसके पाप कर्म थे, उसके कोई अच्छे कर्म नहीं थे, उसको प्रेत योनि मिली होगी। और गया जी में शास्त्र कहता है, गया जी में एक बार जाने से पिंडदान कर दे तो उसकी मुक्ति हो जाती है। गोकर्ण जी महाराज ने वहां पर पिंडदान की, घर पर लौट कर के आए। रात्रि में विश्राम करने के लिए मन में, देखिए जो संत होता है उसका सभी स्वागत करते हैं,
सभी सम्मान करते हैं। जिसकी जरूरी नहीं है कि वो संत ही हो, जिसकी संत प्रवृत्ति होनी चाहिए। और संत का नाम क्या है? साधना योग करना। और संत जो होता है, संत बड़े परमार्थी, देश करे यमदूत। संत बड़े परमार्थी होते हैं। दिन में संसार जागता है और रात्रि में संत जागता है तपस्या के। अब गोकर्ण जी महाराज गांव में आए, मन में विचार किया मैं गांव वालों को जगाऊंगा तो सभी स्वागत करने लगेंगे, सभी को कष्ट होगा, दुख होगा। तो गोकर्ण जी महाराज ने मन में विचार किया मेरे पिताजी का घर है, मैं उसमें जाकर के विश्राम करता हूँ, बैठता हूँ। आत्मदेव जी के घर में गए, वहीं पर अपना आसन लगाया और अपना संध्या वंदन जप माला करने लगे। लेकिन जैसे ही जप माला करने बैठे, एक दृश्य देखा। एक बड़ी विशाल छाया आती है, कभी वो वृक्ष का रूप लेती है, कभी वो प्रेत का रूप लेती है, कभी वो हाथी का रूप लेती है, कभी वो घोड़ा बन जाती है। इधर गोकर्ण जी महाराज ने अंजलि में जल लिया, संकल्प किया और ऐसे जल छिड़का तो उसमें वाक शक्ति आई। जैसे ही वाक शक्ति आई है वह प्रेत बोलने लगा, सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। अहम प्रातः त्वदीयोऽस्मि द्वन्द्वकारीति नामतः। अहम प्रातः त्वदीयोऽस्मि, बड़े भाई मैं आपका भाई द्वंद्वकारी हूँ। गोकर्ण जी महाराज कहने लगे अरे द्वंद्वकारी, तुम्हारे लिए तो मैंने गया जी में श्राद्ध किया था, तुम्हें तो मुक्ति मिल जानी चाहिए, आपको मुक्ति नहीं मिली। बोले महाराज एक बार नहीं हजारों बार गया जी में आप श्राद्ध करिए तब भी मुझे मुक्ति नहीं मिली। बोले ऐसा क्यों? बोले भैया मैंने जीवन में एक भी अच्छा कार्य नहीं किया। मैंने छोटे छोटे बालकों को ले दिया करके कुआं में फेंक दिया है, मार दिया। कोई नहीं होता था, छोटे बालकों को उठाकर ले जाता, कुएं में पटक देता। जगह जगह चोरी की है मैंने एक भी धर्म का कार्य नहीं किया, एक भी अच्छा कार्य नहीं किया जिससे मुझे मुक्ति मिल सके। मुझे इससे मुक्ति नहीं मिलेगी, मेरा उपाय करिए। मुझे इस प्रेत योनि में घुटन होती है। देखिए प्रेत योनि जो होती है उसका जो मुख होता है सुई की नोक के बराबर मुख होता है, उसको खाना नहीं बनता। हवा भी सुई की नोक के बराबर मुख रहता है, हवा भी नहीं ले सकता, वो तड़पता रहता है। अब तड़प रहा है भैया मेरी मुक्ति का उपाय। बोले आप चिंता न करो, मैं प्रातः होते ही आपकी मुक्ति का उपाय अवश्य करूंगा। रात्रि विश्राम हुआ, प्रातः हुई, गांव वालों को पता चला गोकर्ण जी महाराज आए हैं, बड़े विद्वान हैं, सभी स्वागत के लिए आ गए। गांव के जितने भी प्रखंड विद्वान हैं वो सभी स्वागत में आ गए। लेकिन गोकर्ण जी महाराज का मन बड़ा शांत है, दुखी हो रहे। एक पंडित जी बोले महाराज आप इतने दुखी क्यों हैं? कष्ट क्या है आपको, आप हमें बताइए। बोले मेरा भाई जो निंदकारी है वो प्रेत योनि में है और उसकी मुक्ति का उपाय क्या है वो मुझे नहीं पता। बोले क्या करें? सभी ब्राह्मणों, गांव के विद्वान ब्राह्मणों ने पोथी पत्रा वेदों को खंगाला, कहीं उपाय नहीं सुने। बोले क्या करना चाहिए? तब अंजलि में जल लेकर के गोकर्ण जी महाराज इतने विद्वान थे जिन्होंने सूर्य की गति को रोक दिया। अंजलि में गंगा जल लिया, संकल्प हुआ और सूर्य की तरफ दे दिया। सूर्य वहीं स्थगित हो गए, सूर्य रुक गए। हाथ जोड़ करके गोकर्ण जी महाराज कहते हैं हे भवन भास्कर, मुझे मेरे भाई की मुक्ति का उपाय बता। जब सूर्य नारायण भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवतान मुक्ति कृष्णस्य एव एव च, श्रीमद् भागवता ही आपके भाई की मुक्ति का उपाय है। आप श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करें। इधर सनकादिक ऋषि नारद जी से कहते हैं गोकर्ण जी महाराज ने सभी गांव वालों के साथ मिलकर करके एक भागवत कथा का आयोजन किया, एक सुंदर मंच बनाया
और सुंदर मंच बना करके सभी गांव वाले सम्मुख बैठे हुए हैं। व्यास गद्दी पर गौकर्ण जी महाराज बैठे हुए हैं, कथा श्रवण करा रहे हैं। ध्यान किया, हे गौकर्ण जी, हे धुंधकारी, आप आकर के यहाँ कथा में विराजमान हो, आपके मुक्ति के लिए हम भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं। लेकिन धुंधकारी जो है प्रेत है, और प्रेत एक स्थान पर बैठ नहीं सकता, जैसे ही हवा आएगी उड़ा करके ले जाएगा। तब धुंधकारी ने सोचा ऐसे तो मुझे मुक्ति मिलेगी नहीं, तो पास में एक 7 गांठ का बांस पड़ा हुआ था, और बांस जो है अंदर से पोला होता, 7 गांठ का बांस था, तो उस बांस की खाली जगह में आकर के बैठ गया। जैसे ही प्रथम दिन की कथा हुई, जयकार लगा, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जैसे ही प्रथम दिन की कथा का विश्राम हुआ, प्रथम ग्रंथि फट गई। जैसे ही दूसरे दिन की कथा का विश्राम हुआ, दूसरी ग्रंथि फट गई। इस प्रकार प्रतिदिन कथा का विश्राम होता, प्रत्येक दिन की एक ग्रंथि फट जाती। और जैसे ही सप्तम दिवस की कथा का विश्राम हुआ और जयकार लगा, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जैसे ही 7 दिन की कथा का विश्राम हुआ, पूरा बांस फट गया, और उस प्रेत योनि से एक सुंदर सा भगवान के पार्षद स्वरूप में एक व्यक्ति निकला, जिसके 4 हाथ हैं, सुंदर स्वरूप है, सुंदर माला पहने हुए हैं। गौकर्ण महाराज देखते हैं, भाई आप कौन हो? तो हाथ जोड़ करके धुंधकारी खड़ा हो जाता है, भैया अहम भ्राता, मैं आपका भाई धुंधकारी। बोलो राधे राधे। गौकर्ण जी महाराज कहते हैं, आप तो प्रेत योनि में, और आपका इतना सुंदर स्वरूप है। बड़े प्रसन्न हुए। तभी भगवान के पार्षद लेने के लिए उसको आते हैं, और जैसे भगवान के पार्षद लेकर के धुंधकारी को जाने लगे, गौकर्ण जी महाराज ने रोक दिया। बोले आप कौन हो? बोले हम भगवान के पार्षद हैं। बोले क्यों आए हो? धुंधकारी को लेने के लिए आए हैं। बोले तो आप नहीं ले जा सकते। बोले क्यों? बोले भागवत तो सभी ने सुनी है और मुक्ति एक ही हुई है, ऐसा क्यों? यानी भागवत के फल में भेद क्यों हुआ? भागवत का जो फल है यानी मुक्ति जो धुंधकारी की हुई है, उसमें भेद क्यों हुआ? भागवत तो सबने सुनी है, सबकी मुक्ति होनी चाहिए। तब भगवान के पार्षद कहते हैं, प्रभु सबकी मुक्ति होनी चाहिए, हम आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन जैसे भागवत की कथा में भेद हुआ, फल में भेद हुआ, वैसे ही श्रवण में भेद हुआ। अत्रैव भैवसन्ति श्रोतारं निर्मलः। आपका श्रवण करने का भाग कैसा है उस पर निर्भर रहता है। बोले कैसे? बोले महाराज श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। श्रोता, श्रोता, सोता और श्रवता। श्रोता वो होते हैं जो भगवान की कथा में सब कुछ छोड़ छाड़ करके आकर के बैठते हैं, केवल भगवान के ध्यान में ही मग्न रहते हैं, वो होते हैं श्रोता। बड़े भाग से 7 दिन कथा सुनेंगे, समय से आएंगे, समय से कथा सुनेंगे, समय से व्यवस्थाएं होंगी। दूसरे नंबर के होते हैं श्रोता, और श्रोता बड़े विचित्र होते हैं महाराज। तो कैसे? बोले घर से आए, कथा सुन रहे, बैठ गए, और बैठ गए व्यास जी की तरफ देखा। पहले तो मंच देखेंगे, मंच कैसा होना है, फिर कहने हाँ ठीक तो है, थोड़ा सा टेढ़ा, महिलारी आई। फिर व्यास जी की तरफ देखेंगे, हाँ कथा तो ठीक है, लेकिन चटकुला नहीं सुना रहे हैं, मजा नहीं आ रहा। मतलब ऐसे ही। बोलो राधे 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 राधे। और तीसरे नंबर के जो होते हैं श्रोता, श्रोता और सोता। दूसरे नंबर के जो श्रोता यानी काटते रहते हैं, मतलब
कटाक्ष करना, मंच ठीक नहीं है, गायक ठीक नहीं है, पंडित जी ठीक नहीं है, व्यासी जी की नहीं है, व्यवस्था ठीक नहीं है, बस उनका यही काम रहता है। और जो श्रोता है ढोलक वाले भी ठीक काम है। हाँ उधर आते जाते। तीसरे नंबर के हैं वो श्रोता। श्रोता बड़े अच्छे लगते हैं महाराज। यहाँ तो इतना वो नहीं है, लेकिन जब गांव इत्यादि में कथा होती है, बड़ी कथाएं होती हैं, यहाँ 2, 4, 5 हजार लोग होते हैं, उनके यहाँ बड़ा दृश्य देखने को मिलता है। जो श्रोता होते हैं ना, घर से आते हैं परेशान, क्योंकि घर में नींद नहीं आती, और कथा पांडाल में आएंगे, ऐसी जगह देखेंगे जहाँ पीठ लगा करके खंबा बैठते हैं। एक बल्ली देखेंगे या खंबा देखेंगे, वहां से पीठ लगाएंगे और 2 मिनट में ही राधे राधे सो गए, और लास्ट में 3 घंटे बाद जयकारा लगा, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जैसे जयकारा लगा, अरे कथा पूरी हो गई। व्यास जी ने पूछा कैसा लगी कथा भैया? बोले बड़ा आनंद आया सब। बोले आज की कथा में क्या सुनो? बोले भैया मत पूछो, बस उसे ही मत पूछो। ये होते हैं श्रोता। तो हमेशा श्रोता बन करके रहना चाहिए। कथा के फल में जब ही वेद है जब आपके भाव में वेद होगा। कथा देखिए, भगवान की कृपा अहरनिश हर व्यक्ति पर, हर जीव पर बरसती है। एक कुत्ता है, चींटी है, एक जीव कोई भी हो, उस पर भगवान की कृपा बरसती है। लेकिन हमारा भक्ति का भाव का जो पात्र है वो कितना बड़ा है, उस पर पता चलता है कि हम कितनी कृपा को महसूस कर सकते हैं। आप एक बारिश हो रही है, बारिश में अपना पात्र रख दीजिए, पड़ोसी ने बड़ा पात्र रख दिया, तो जिसका बड़ा पात्र होगा उसी में जलाएगा ना। उसी प्रकार से जितना हमारा भाव अच्छा होगा, जितना हमारा विश्वास होगा, उतनी ही कृपा का फल हमको प्राप्त होगा। बोलो राधे। सुखदेव स्वामी इधर सूत जी महाराज स्वर्गाधिक ऋषियों से कहते हैं, धुंधकारी को परमात्मा के पार्षद लेकर के चले गए। उन्हें द्वारा से भागवत कथा का कोमर जी महाराज ने पूरे गांव वासियों ने मिलकर के आयोजन किया। उन्हें द्वारा से भागवत कथा का निर्माण हुआ, बड़े आनंद के साथ कथा का निर्वहन हुआ। इधर सूत जी महाराज कहते ऋषियों, इस कथा में सभी का भाव भागवत के प्रति था, विश्वास था। सभी के लिए जैसे ही सप्तम दिवस की कथा हुई और जयकारा लगा, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण, जैसे ही जयकारा लगा, सबके लिए पार्षद आए, सबके लिए भगवान के यहाँ से विमान आया। बड़ा ही आनंद आने लगा, कीर्तन होने लगा है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नारायण वासुदेवा। प्रहलाद जी महाराज प्रकट हो गए, नारद जी महाराज वहां विराजमान हैं, भक्ति महारानी प्रकट हो गई, और ज्ञान वैराग्य भी उनकी मूर्छा हो गई, प्रकट हो गए। जो वृद्धावस्था थी वो भी दूर हो गई, युवावस्था में आ गए ज्ञान
हो गए, सुखदेव स्वामी प्रकट हो गए, व्यास जी महाराज प्रकट हो गए, सभी लोग भगवान का कीर्तन करने लगे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। भागवत भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, इधर शनकादिक ऋषि नारद जी से कहते हैं, वहां कथा में भगवान प्रकट हो गए। कीर्तन की ध्वनि को सुनकर के भगवान प्रकट हुए। भगवान कहने लगे वरदान मांगो। सभी ने भक्ति का वरदान मांगा। आज की कथा का यहीं पर विश्राम होगा, क्योंकि प्रथम दिवस की कथा भागवत का महात्मा है और कल से भागवत में प्रवेश करेंगे प्रथम अध्याय से। आइए एक भजन के बाद आरती करेंगे और सभी लोग प्रसाद लेकर के जाएंगे। जय जय बोलिए भागवत भगवान की जय। तो भैया अब तो थोड़े से पैर भी सीधे कर लो। राधे राधे। पैर सीधे कैसे हो गए? खड़े हो गए, दो ठुमके लगा के ना। राधे राधे। चलेगा। मैं तो कह रहा हूँ माता जी अपने स्थान से आप खड़े हो जाओ, अच्छी बात है। उड़ जाए सभी। थोड़ा थोड़ा सा नाचते हैं हरि के दरबार में, जैसा भी आएगा वैसा सब नाचेंगे, बड़ा आरती करेंगे। मेरे टूटे दिल को उठाना पड़ेगा, उठाकर जिगर से लगाना पड़ेगा। मान लिया कि मैं तो नहीं तेरे काबिल, मुझे अपने काबिल बनाना पड़ेगा। तेरे प्यार का, तेरे प्यार का मेरा दिल तो है मन, मुझे अपने काबिल बनाना पड़ेगा। Hare
बोली वृंदावन मेरे लाल की आज के आनंद बेटी